नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और इसमें मैं आपको यूपी टेट के लिए नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, संपूर्ण हल नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिस किसी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, वो सारी वीडियो इसमें पड़ी हुई है चैनल पे। आप उनको एकदम फ्री में नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। इसका पहला सवाल है, निम्न में पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या होती है। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि माइनस में अगर कोई संख्या आती है या बट्टे में आती है, इस तरीके से ऋण में आती है जो बाहर नहीं निकल सकती है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। शून्य क्या कहलाता है? योज्य तत्समक कहलाता है शून्य। इनको नोट जरूर करते रहें। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, या तो गुणात्मक कह लीजिए या कह लीजिए व्युत्क्रम, एक ही चीज होती है। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम मतलब संख्या का उल्टा। तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 4/3। या 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3। जिनको काट के कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है 7 का योज्य प्रतिलोम। अगर वो योज्य प्रतिलोम कहता है तो संख्या के सामने आपको केवल माइनस का चिन्ह लगा देना है, तो वो योज्य प्रतिलोम में हो जाएगी। निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट के 7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। बाकी की देखिए ये भी रूट में लिखी हुई है, लेकिन ये बाहर निकल सकती है। जो संख्या रूट में से बाहर निकल सकती है वो एक परिमेय संख्या होगी। बट्टे में संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इस पर रूट लगा दूँ इस जगह पे इस तरीके से ऐसे, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता, ये भी नहीं। अब इसमें ये परिमेय संख्या होती है, पाई भी एक परिमेय संख्या मानी जाती है, ध्यान रखना है। ये पाई का भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, इनको नोट करते रहें, ये नोट्स हैं आपके लिए, मैं केवल आपको इनको समझा रहा हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह मतलब जोड़ क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। 1 से 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे? देखिए या तो 1 से 100 तक, जितने तक बोले वो, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक या 1 से 200 तक, जितने, तो लास्ट वाला जो अंक है उसमें मैं भाग देना है। कितने का देना है? 5 का देना है। लेकिन इसमें 5 का कब देना है? जब वो शून्य या 5 का बोले, शून्य का या 5 का बोले तब। तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 दूनी 10, 20 बार चला, इस 20 में फिर 5 के भाग दिए, 4 आ गया। अब इस 4 ये छोटा है 5 से, इसलिए अब इसमें भाग नहीं देंगे, इनको जोड़ देंगे। कितना है? 24। अगला देखते हैं। 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे? ध्यान रखना है, विषम संख्या में जब हम आपस में गुणा करेंगे, ये क्या है, 1 से 99 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो कितने किया जाए तो कितने अंत में कितने शून्य आएंगे? तो शून्य, मतलब शून्य उसमें आएंगे ही नहीं। विषम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो शून्य आते ही नहीं है, शून्य का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 9,999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3000 से इसको घटा दीजिए, आप उत्तर तुरंत पता चल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है इसके अंदर, जी कह रहा 5 के स्थानीय मान और 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मान कह लीजिए या इसको कह सकते हम जातीय मान, यहाँ पर समझा दिया गया है। 5 का स्थानीय मान, 7 का अंकित मान या जातीय मान, 7 हो गया। अंतर का मतलब घटाना होता है, घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। अगला 5,600 56,431 में 6 का स्थानीय मान जो 4 के अंकित मान में, अंकित मान मतलब वही हो गया जातीय मान हमारा, तो वही स्थानीय मान आप निकालना जानते ही, ये वाला इसमें से निकाल लिया, 3 जीरो लगा दी। अंकित मान वही संख्या होती है, अंतर का मतलब घटाना होता है, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा है इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 का स्थानीय मान इसका निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए और इसका, और इनको जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। ये कह रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा? तो ये मैं पिछले बता चुका हूँ अभी 24 बार, मतलब इसमें 100 में कितने का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। पिछला सवाल जो अभी गया है वो यही वाला सवाल है, इसमें 5 का भाग देके हम आसानी से निकाल सकते हैं। में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें 7 के स्थानीय मानों का, देखिए इसमें 3 जीरो, तो 3 जीरो मैंने इसमें आगे से बढ़ा दी। अब इसमें 7 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 7 का मतलब कितने, 1 2 3 4 5 और 2 जीरो, घटा दीजिए बस, इसमें घटा के उत्तर आ जाएगा
इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। एक अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, कुछ भी नहीं है। ये सारे जो ऑप्शन दे रखा है अभाज्य संख्या का ये गलत दे रखे हैं। किसी विषम संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होते हैं। माना कोई भी विषम संख्या जो है 11 दे रखी है, तो 11 की पूर्ववर्ती ये हो गई और परवर्ती ये हो गई। ये कह रहा है इसका पूर्ववर्ती ये हो गई और परवर्ती ये हो गई। तो ये कह रहा है कि ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी अगर विषम संख्या होती है और विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 8 से डिवाइड होता है, विभाजित होता है। ये आपको याद रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके नोट्स तैयार कर लें। और इसमें बहुत सारे इसमें वीडियो पड़े हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप नोट्स तैयार इसमें कर सकते हैं।